क्या आपने या आपके किसी करीबी ने टीवीएस यानी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवाया है? क्या आप अपनी रिपोर्ट को खुद घर बैठे समझना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे टीवीएस रिपोर्ट को पढ़ना, समझना और उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप बिना डॉक्टर के पास बार बार जाए अपनी रिपोर्ट खुद समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, टीवीएस क्या होता है? दोस्तों, टीवीएस यानी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें एक छोटी सी प्रोब को वजाइना के अंदर डाला जाता है, यानी योनि के अंदर योनि मार्ग से डाला जाता है। इससे यूटरस, ओवरी, एंडोमेट्रियम और पेल्विक एरिया को हाई क्लियर इमेज मिलती है। यह टेस्ट खासकर महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की जांच के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं टीबीएस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हो सकता है। टीबीएस रिपोर्ट में आमतौर पर कुछ पॉइंट्स शामिल हो सकते हैं, जैसा कि 1 नंबर पे आपका यूटेरस यानी गर्भाशय, जिसमें यूटेरस का साइज छोटा या बड़ा, पोजीशन यानी एंटीवर्टेड या रेट्रोवर्टेड इत्यादि, मायोमेट्रियम में कोई फाइब्रॉइड है या नहीं, कंटूर या वॉल यूनिफॉर्म है या नहीं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, एंडोमेट्रियम यानी भीतरी परत, थिकनेस यानी मोटाई आमतौर पर साइकिल के दिन के अनुसार बदलती है। ट्राइलामिनार अपीयरेंस है या नहीं, कोई पॉलिप, फ्लूइड या कलेक्शन तो नहीं। थर्ड पॉइंट में इसको जो दिखाया जाता है दैट इज़ ओवरी यानी अंडाशय, दोनों ओवरी का आकार और वॉल्यूम देखा जाता है। कोई फॉलिकल या डोमिनेंट फॉलिकल्स एंड सिस्ट तो नहीं है, और जैसे पीसीओ फीचर्स तो नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम की उपस्थिति तो नहीं है। तो ओवरीज में से कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, चौथा जो पॉइंट हमारा देखा जाता है दैट इज़ कल डे सैक, उसको पीओडी भी कहते हैं यानी पाउच ऑफ डॉगल्स। इसमें हम लोग देखते हैं फ्री फ्लूइड्स है या नहीं, अगर है तो कितना है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। फिफ्थ नंबर पर जो पॉइंट दिखाया जाता है दोस्तों दैट इज़ एडेनेक्सा यानी ओवरी और ट्यूब के आसपास का एरिया। इसमें हम लोग देखते हैं कोई मास या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन फाइंडिंग्स और उनके मतलब क्या हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, टीबीएस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग अक्सर होता है, जैसे कि पहला हो गया आपका नॉर्मल स्टडी यानी सब कुछ सामान्य है। दूसरा दोस्तों, फाइब्रॉइड यानी गर्भाशय में गठान बिनाइन होता है। एंड दोस्तों, तीसरा दोस्तों आपका रिपोर्ट में मेंशन हो सकता है दैट इज़ पीसीओडी, पीसीओएस यानी ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स। नेक्स्ट दोस्तों, एंडोमेट्रियल थिकनिंग, ज़्यादा मोटी परत, हार्मोनल इम्बैलेंस या प्रेगनेंसी का अर्ली साइन हो सकता है। और दोस्तों, सिंपल सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट या कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी मेंशन हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पीओडी यानी फ्लूइड फील्ड इन पाउच ऑफ डॉगल्स, हल्का फ्लूइड्स सामान्य हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो इन्फेक्शन, रैप्चर या ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, ये से कुछ पॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिपोर्ट पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखें। रिपोर्ट को साइकिल के दिन के अनुसार समझें। सोनोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन को ध्यान से पढ़ें कि क्या उन्होंने मेंशन किया है रिपोर्ट में। अगर कोई मेडिकल टर्म समझ ना आए तो उसे समझने के लिए आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं या किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। केवल रिपोर्ट देखकर डायग्नोसिस कभी नहीं बनता है और कभी करना भी नहीं चाहिए। ऑलवेज कोरिलेट विथ क्लिनिकल सिम्टम्स को भी साथ में कंसिडर करें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कब रिपोर्ट देख के चिंता करना चाहिए। अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस पोस्ट मेनोपॉजल महिला में ज़्यादा है। दूसरा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सिस्ट दिख रही है। पीओडी यानी पाउच ऑफ डॉगल्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। एंड दोस्तों, कोई सॉलिड सिस्टिक मास दिख रहा है।
या इरेगुलर यूटेरस शेप या थिकंड मायोमेट्रियम दिख रहा है, इन सभी मामलों में डॉक्टर से बिना देर किए हुए तुरंत संपर्क करें। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको टीवीएस रिपोर्ट को समझने में पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी खुद की रिपोर्ट समझ सके। और हाँ, ऐसे ही हेल्थ एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। एंड दोस्तों, आप कौन सी रिपोर्ट को घर बैठे समझना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।